स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था एल्केन्स के बारे में, जिसमें ही हमने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया था और उसकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन्स, यानी कि उसका सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी है ना। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी थी इसमें, तो हम पढ़ रहे हैं आज एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम इनको बोल सकते हैं। और इनके साथ में अनसैचुरेटेड होने की रीज़न क्या है, इट हैज़ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी कि इनमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। और अगर हम बात करें सेकेंड यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं CnH2n। तो CnH2n इसका क्या होगा, जनरल फॉर्मूला। ओके, जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा CnH2n। और इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है डबल बॉन्ड का, या फिर जिसमें भी जो एल्कीन है हमारा जिसमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाने का ट्राई करें तो कैसे बनेगा। देखो, इसको हम इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें हम बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ओके, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इस साइड सेम, इस साइड भी हम ऐसे सेम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम sp2 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनेगा दोनों कार्बन्स के बीच में, वो उसे बोलेंगे हम sp2 ये, या और एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, यानी कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्बिटल। और यहाँ पे होगा प्रेजेंट क्या, हाइड्रोजन्स। ओके, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है या सिग्मा, ये हाइड्रोजन। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं डबल बॉन्ड का। तो अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करते हैं हम। तो देखो sp3 में कितना परसेंट है, हो सकता है 25% एस कैरेक्टर है ना, 25% एस कैरेक्टर है। अब अगर हम सेकंड यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो sp2 है, तो sp2 में क्या आता है कि 33.3% के अराउंड इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3। तो अब जब sp2 की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, तो यहाँ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाते हैं इसको कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ये रहा हमारा बॉन्ड। ओके, तो एच 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 एंड एच। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्सली क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव, पार्सली सॉरी पार्सली निगेटिव, पार्सली निगेटिव। और यहाँ इस साइड की अगर हम बात करें तो एस ये आ जाएगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव, और इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, इन चारों की तरफ डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि ये हम बोल सकते हैं अट्रैक्ट कर रहा है। डेल्टा निगेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि पार्सली पॉजिटिव और पार्सली निगेटिव यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, यानी कि जब भी हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर हम सेकंड देखें तो इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या होगा, और भी स्ट्रक्चर हमने, एक तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है ना। अब इसके अलावा जो डबल बॉन्ड बनता है वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये तो सिंगल बॉन्ड बन गया है ना। अब जो डबल बॉन्ड बनता है इसके पास, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये पार्सली ओवरलैप होते हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो पाई बॉन्ड है ये तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो दोनों तरफ दिख रहा है एक ही पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड्स नहीं है ना। और इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, और ये ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन। इसमें हाइड्रोजन मैंने लगाए नहीं है, इधर से हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि कितना कितना बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बॉन्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ सी डबल बॉन्ड सी, ये एच 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 एंड एच। ओके, तो ये वाला अगर हम एंगल की बात करें तो ये होता है 116.6 डिग्री। ओके, नेक्स्ट अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये होता है 121.7 डिग्री। और जो बॉन्ड लेंथ होगी उस, तो ये होगी 143 पिकोमीटर या फिर पीएम बोल सकते हैं।
और ये वाला जो होगा CH इसकी होती है 110 PM। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या होना चाहिए जनरली अगर हम देखें तो कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होनी चाहिए, लेकिन किसके कंपैरेटिवली कम होगी, जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड उससे कंपैरिजन में ये कम होगी। यहाँ पे ये 157 होता है, यहाँ पे कितना है 134 PM। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यानी कि हम बोल सकते हैं क्या जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे कम हो गई है सी सिंगल बॉन्ड सी के कंपैरिजन में। ओके, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखो इसमें हम लोग जब भी बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर के लिए तो हम नोमेनक्लेचर इस टाइप से कर सकते हैं इसका, कि जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढेंगे कहाँ पे है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें यहाँ पे मिल रही है, ये बोल सकते हैं 1 2 3 है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन को हम ढूंढेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि डबल बॉन्ड किस साइड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जिस साइड प्रेजेंट है उसी साइड से हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट की है ना। तो यहाँ पर जब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी तो ये 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप है ना, क्या बोलते हैं प्रोप, और सेकंड इन हम लगा देंगे इसमें, क्या प्रोप इन हो जाएगा है ना, प्रोप के साथ में इन, तो ये हो गया हमारा नाम क्या है इसका, प्रोपीन। ओके, सेकंड अगर हम देखें इसका एग्जांपल तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड ये 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 कार्बन का, तो ये हो जाएगा ब्यूट। ओके, ब्यूट के साथ अब ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले में बात करें, इस वाले की बात कर रहे हैं, प्रोपीन में क्या है कि यहाँ पे भी लगा लेंगे हम डबल बॉन्ड या फिर यहाँ पे लगा लेंगे डबल बॉन्ड, तो प्रेजेंट तो एक ही जैसा दिखेगा हमें रिप्रेजेंटेशन इसका। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो एक तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डबल बॉन्ड और दूसरा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। वैसे हम यहाँ पे ब्यूट 1 इन इसको हम बोलेंगे। ओके, सेकंड में बना के दिखाता हूँ कैसे, किस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर CH और ये CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट 2 इन। ओके, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 एंड ये 4, तो इस टाइप से हम ब्यूट 2 इन इसका नाम दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पर डबल दो बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड दो प्रेजेंट हो, तब क्या हम कर सकते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ब्यूटा 1 3 डाइईन। ओके, दो आ गए यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि ये क्या है, कि यहाँ पे ब्यूट बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्यूटा बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास बाद में क्या है, वोवेल है ना, ई क्या है, वोवेल है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वोवेल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हम एक वोवेल यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ब्यूटा 1 3 डाइईन। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी का बनाना चाहें और आइसोमेरिज्म है ना, तो ये क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C, ये और यहाँ पे CH3 और ये एक CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तब हम इसका नाम क्या देंगे, देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 यहाँ पे कर देंगे, तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है हमारा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद प्रोप 1 इन। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इसको क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और IUPAC नेम्स यहाँ पे हम इस टाइप से बना सकते हैं। अब जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम इनका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। ओके, और जो भी ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी उनके अकॉर्डिंग भी हम नाम को चेंज कर सकते हैं। रूल्स यही है सिंपल से, कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड देखे हमें वहाँ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, या फिर जहाँ से भी पास में हमें देखे डबल बॉन्ड है ना, तो वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये ब्रांचिंग को नंबरिंग करेंगे, और फिर उसके बाद इसको लॉन्गेस्ट चेन का नाम सबसे लास्ट में हम लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखें तो आता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है हमें पता है, आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आता है एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट इसकी जो स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट होगा, और स्ट्रक्चर में वेरिएशन होने की वजह से ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनमें चेंज देखने को मिलेगा, तब हम बोलेंगे इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये CH3। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 इन बना हुआ है। क्या है, ब्यूट 1 इन। इसका हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C4H8 होता है, C4H8 है। अब अगर हम इसको और दूसरे तरीके से अरेंज करें है ना,
जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं C4H8 ही होगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो गया। देखो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो गई, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था प्रेजेंट और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी को ट्राई करें कि इसका ही और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाएं तो कैसे बना सकते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, तो 1 2 3, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो ये हम बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका नाम लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो ये तीनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करें कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद कि सिस और ट्रांस नाम की कुछ चीज होती है ना। तो सिस और ट्रांस जो होते हैं, जो बनते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन दिखाएंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसको कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कोई A जुड़ा हुआ है, यहाँ पे B जुड़ा हुआ है और ये B और ये A। देखो यहाँ पे हम सीधा सिंपल सा रूल है हमारे पास कि अगर दो सेम ग्रुप्स क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। एडजेसेंट पोजीशन पे मतलब कि हम बोल सकते हैं 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच में, तब हम उसे बोलेंगे सिस, है ना। और अगर यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट, मैं इसको भी बना देता हूँ ना, ये हो गया हमारे जैसे एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ये हो गया हमारा सिस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये दोनों सिस पोजीशन में होंगे, है ना। और अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो अल्टरनेट पोजीशन वाले को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, ट्रांस। ओके, तो ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर जो है वो इस टाइप से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और लेना चाहें तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये देखो ये क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है ना। तो ये जब एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तब हम क्या बोलेंगे इसको कि ये हो जाएगा हमारा सिस आइसोमर। ओके, क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। और अगर हम इसको अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट करवाएं, यानी कि यहाँ पे लगा दिया एक और ये इसका हमने CH3 और ये H और H, इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें रोटेशन देखने को नहीं मिलता है ना। जब रोटेशन देखने को नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि अगर जो पाई बॉन्ड है अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो एल्कीन है वो एल्कीन अपना कैरेक्टर नहीं शो करेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसमें ओरिएंटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रोटेशन वो नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें कि कन्फर्मेशन इसमें नहीं होता। जैसे एल्कीन में कन्फर्मेशन शो कर रहे थे, बट इसमें कन्फर्मर्स नहीं होता है। बट इसमें क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो इस टाइप से शो कर सकते हैं। ओके, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं ट्रांस। ओके, अब इसमें हम और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं कि जैसे अगर पूरा नोमेनक्लेचर करना हो हमें तो सिस ब्यूट 2 इन, और इसका नाम अगर हम देखें तो ट्रांस ब्यूट 2 इन। देखो नाम सेम ही लग रहा है, ब्यूट टू इन, बट इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं हम सिस और इसमें बोल रहे हैं हम ट्रांस। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म में इतना ही है ना। और अगर हम सेकंड बात करें इसमें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इसमें पोलैरिटी कहाँ पे आ रही है, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, आपस में इसको चार्ज को कैंसिल आउट कर दे रहा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड पोजीशन पे तो ये चार्ज को ऐड ऑन कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ा था कि जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव ये है, ये आई इफेक्ट भी शो करते हैं, यानी CH3 जो है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव तो आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं म्यू विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे म्यू विल बी इक्वल टू 0.33 डी।
ओके, तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो सिस आइसोमर्स में क्या होगा, एक तरह से पोलैरिटी शो करेंगे थोड़ी सी, बट ये क्या होंगे, ये वाली पोलैरिटी यानी डाइपोल मोमेंट इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा ट्रांस वाले में। ओके, तो ये होता है मेजरली इसमें आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेजरली इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड्स। तो प्रिपरेशन मेथड्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करवा सकते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करवाएं। तो सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा, इसमें बोल सकते हैं जो पार्शियल रिडक्शन करवा सकते हैं, पार्शियल रिडक्शन या फिर एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। ओके, तो एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन करवाएंगे या फिर पार्शियल रिडक्शन करवाएंगे, तब हमें क्या बन जाएगा हमारा, एल्काइन से एल्कीन हमारा बन जाएगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल। ओके, पार्शली deactivated sorry partially deactivated with poisons like sulfur compounds और क्विनोलिन गिव्स एल्कीन, यानी कि ये इतनी हमें कंडीशंस इसमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। पहली चीज क्या है, हम रिडक्शन करवा रहे हैं, अब किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ये पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में। ओके, अब हम जब इसको करवाएंगे, ये क्विनोलिन को प्रेजेंस में करवा सकते हैं, तो अब क्या देखने को मिलेगा हमें, ये पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। आइए अब सीधा हम रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं। तो रिएक्शंस अब इसमें किस टाइप से करवा सकते हैं, तो यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। ओके, प्लस इसमें हमें पता है कि H2 यानी कि डाई हाइड्रोजनेशन हम करवा रहे हैं इसमें, तो और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, पीडी और चार मतलब पैलेडाइज्ड चारकोल की प्रेजेंस में हम इसको करवा रहे हैं। तो ये हमारा था एल्काइन, ये क्या है, एल्काइन। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या प्रेजेंट है, सी सी आर एच और ये एच और ये क्या हो जाएगा हमारा आर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल सा कि इसमें जो भी क्या था प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्काइन सॉरी एल्कीन ना, एल्काइन से हमने क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया, है ना। अब इसका फॉर्मेशन कैसे, ये बन गया हमारा सिस एल्कीन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी को एग्जांपल में, है ना, तो इसका ये एग्जांपल अगर रिएक्शन हम करवाएंगे सेकंड टाइप से, तो इसमें हम करवाएंगे सोडियम और लिक्विड NH3। अब हमें ये याद रखना है कि जब भी हम पैलेडाइज्ड चारकोल डालेंगे किसी भी चीज में, तो हमें हमेशा सिस एल्कीन ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम सोडियम और लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांस एल्कीन। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांस एल्कीन। तो ये इस टाइप से हम दोनों रिएक्शंस को करवा सकते हैं। सेकंड, और अगर हम देखें और एग्जांपल्स के थ्रू, तो कैसे करवा सकते हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंस में हमने करवाई रिएक्शन, तो यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और इसमें सिस और ट्रांस का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे चारों तरफ क्या है, ये H हाइड्रोजन C प्रेजेंट है, और इसको हम कैसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H H H और ये H। तो इसमें हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जब हाइड्रोजन C प्रेजेंट है, तो इसमें सिस और ट्रांस का हमें कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको, सिस और ट्रांस इसमें नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। अब फोर्थ हम और एग्जांपल ले सकते हैं, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे बोल सकते हैं CH2, तब हमारा क्या बनेगा, PD और C। अब हमें बनाना पड़ेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिस बनाएगा या ट्रांस बनाएगा, देखो अब यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो जब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इसमें, तो हम अल्टरनेट पोजीशन किसके बेसिस पर करेंगे, या फिर जो एडजेसेंट पोजीशन है वो किसके बेसिस पर करेंगे, तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि ये जो प्रोपीन है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से जो सिस और ट्रांस में हम इसका नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी को कि और कैसे कैसे हम एल्कीन को फॉर्मेशन करवा सकते हैं, तो सेकंड है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो जब एल्काइल हैलाइड्स कराएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास। एल्कोहलिक पोटास मतलब हम बोल सकते हैं एल्कोहलिक KOH, है ना, यानी कि बोल सकते हैं जो KOH है वो एल्कोहल में डिप है। अब कौन सा एल्कोहल यहाँ पे होता है प्रेजेंट, एल्कोहल जो होगा वो हम बोल सकते हैं इथेनॉल प्रेजेंट होता है, इथेनॉल।
नॉल। ओके, तो इथेनॉल के प्रेजेंस में या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाएंगे और हीट देंगे एल्काइल हैलाइड को, तब क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा तब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करवाना है। जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमारी जो एल्कीन है ये फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको कैसे। यहाँ पे कार्बन कार्बन H है ना, ये H और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन और ये X यहाँ पे अब हमने कर लिया। ये हम बोलेंगे जब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके पास में जो जुड़ा हुआ है कार्बन उसको बोलेंगे हम अल्फा और इसके साइड वाले को बोलेंगे बीटा। तो जब अल्फा और बीटा है यहाँ पे प्रेजेंट, तो जैसे हमने एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में इसको हीट दिया तब हमें क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H H H और H, और ये जो H ये वाला X था ये जो हाइड्रोजन था, या सॉरी ये वाला नहीं, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हेलोजन यहाँ से ये निकल जाएगा और प्लस में ये क्या बना लेगा, HX यहाँ पे बना लेगा, और ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट था एल्कीन वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको करवा सकते हैं रिएक्शन को। अब जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, इसमें देखो टर्सरी, सेकेंडरी, ओके, और प्राइमरी। ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन बढ़ेगी, यानी टर्सरी जब भी हैलाइड होगा प्रेजेंट तो ज़्यादा रिएक्शन होगी, सेकेंडरी में उससे कम, और ये ऑर्डर ऑफ हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई यहाँ पे। और अगर हम हेलोजन्स के टर्म्स में देखें तो कौन सा, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा है ना, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, और क्लोरीन का सबसे कम, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा इस टाइप से। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। ये यहाँ पे इस टाइप से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है वो इस ऑर्डर में होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं, तो इसमें हम कराएंगे डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहेलोजिनेशन वहाँ पर क्या था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, वहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन जो ग्रुप से वो दोनों निकल रहे थे, बट यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ हेलोजिनेशन का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो जब हेलोजिनेशन का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा तो हमें क्या कंपाउंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड। तो जब विसिनल डाइहैलाइड को हम बना लेते हैं, यहाँ पे CH2, ये हो गया Br, इसके बाद CH2 और ये Br। अब हम इसमें क्या कराना पड़ेगा, हमें जिंक के प्रेजेंस में ये रिएक्शन को करवाएंगे। तो जिंक क्या करेगा, जिंक यहाँ पे जाएगा और Br पे जाएगा, और यहाँ पे एक और Br प्रेजेंट है इस पे भी जाएगा, है ना, इन दोनों Br को लेके ये निकल जाएगा, है ना। जब ये इन दोनों Br को लेके निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, ZnBr, और यहाँ पर ये रेडिकल्स के फॉर्म में यहाँ बच जाएंगे, है ना। तब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस टाइप से हम इसको करवा सकते हैं रिएक्शन को। और अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो कैसे करवा सकते हैं, CH3 CH Br CH2 Br। ओके, जहाँ जहाँ पे Br प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे क्या है Br प्रेजेंट है, Br हम इसको एलिमिनेट करवा देंगे और ZnBr, या 2 भूल गया मैं, ये Br2 बना देगा, ZnBr2 बना देगा, प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया एल्कीन का। ओके, तो ये से हम बोल सकते हैं एल्कीन, या फिर नेम अगर देना चाहें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथीन, और इसको हम बोल सकते हैं प्रोपीन। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, इतने सारे प्रोसेस से हम बना सकते हैं, है ना। इन प्रोसेस से क्या बना सकते हैं हम, एल्कीन का फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ आता है हमारे पास जो है एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रोजनेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन। जब हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे एल्कोहल्स का तब क्या बनेगा, हमें हमारे पास एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाएंगे तब हमारे क्या बनेगा, एल्कीन हम बना सकते हैं। और हम एग्जांपल्स के थ्रू समझे इसको भी, है ना, कैसे करेंगे, CH H, यहाँ पे OH, ये रहेगा H और ये H और यहाँ पे H। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया क्या है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वाटर को रिमूव करवाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का हम रिमूव करवा रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पे होगा। और H2O ये निकला, पहले सबसे पहले हम वही निकाल देते हैं। अब बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 हमारा बच जाएगा।
तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इस रिएक्शन को भी बोल सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एल्कीन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जो एल्कीन है वो कुछ प्रॉपर्टीज भी शो करता है। जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो होंगे एल्कीन के, यानी कि C2H4 यहाँ से लेके ये C3H6 और C4H8, ये तीनों ये क्या होंगे, ये गैसेस, जो गैसेस स्टेट है उसमें प्रेजेंट होंगे, यानी फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, यानी कि यहाँ पर C2H4, C3H6 और C4H8 ये तीनों प्रेजेंट होंगे किसमें, गैसेस स्टेट में। अब अगर नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स, यानी कि यहाँ से लेके C4 यानी कि C4H8 से लेके कितने C18H36 है ना, यहाँ तक क्या होगा, ये सारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कितने हो गए, यानी कि कितने, यहाँ तक हम 18 तक पहुंच गए। अब इसके बाद जितने भी ज्यादा है C18H36 से, है ना, ये ग्रेटर देन बोल रहे हैं, ग्रेटर देन C18 एंड H36 से ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, तो वो कितने क्या होंगे प्रेजेंट, ये सारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें होगा इथीन इज कलरलेस गैस, है ना, ये क्या होगा, कलरलेस गैस तो होगा ही, बट इसमें क्या होता है, फेंट स्वीट स्मेल आती है, इसमें फेंट स्वीट स्मेल इसमें हमें देखने को मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मेल करने को हमें मिलती है। कलरलेस है बट ये क्या होगा, स्वीट स्मेल हमें मतलब स्मेल हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें ऑल अदर एल्कीन्स, है ना, ऑल अदर एल्कीन्स यानी कि हम बोल सकते हैं एल्कीन को हटा दो उसके अलावा, सॉरी इथीन को हटा दो उसके अलावा और जो एल्कीन्स हैं, है ना, तो वो क्या होंगे, ये तो कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस भी होंगे। ओके, ऑर्डरलेस भी होगा और कलरलेस भी होंगे। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, ये एक्सेप्शन याद रखना है कि इथीन क्या होगा, इसमें स्मेल तो आती है बट ये कलरलेस प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे बट नॉन पोलर जितने भी सॉल्वेंट होंगे, है ना, कुछ जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं बेंजीन या फिर पेट्रोलियम ईथर, तो इनमें क्या होंगे, ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, इसमें क्या बोल सकते हैं, बट सॉल्युबल इन या फिर फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन या फिर पेट्रोलियम ईथर में ये सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी ये एल्कीन किसमें इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन या फिर पेट्रोलियम ईथर में ये सॉल्युबल होंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ साथ बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में हम क्या करते हैं, प्लस CH2 जोड़ते हैं, है ना, प्लस CH2 जोड़ते हैं, तब प्लस CH2 जितने जितने बार हम जोड़ते जाएंगे तब हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, और मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज होता जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो एल्केन्स होते हैं उनके जो आइसोमर्स होते हैं वो आइसोमर्स में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है ना, आइसोमर्स में, या फिर हम ब्रांचेस को इंक्रीज करते जाते हैं तो ब्रांच में क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। सिमिलरली इसमें भी होगा, है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड, यानी कि इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स है उनका क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ओके, सेम ही है, एल्केन में भी सेम था और इसमें इसमें भी बात करें तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम ही रहने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन और साथ साथ एल्काइन भी हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय।